वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 12 शुरू करेंगे, घातांक और घात। सबसे पहले देखिए, आपने कक्षा 7 में भी सीखा है 2 गुना 2 को हम 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 2 है तो 2 की घात 3, ये हमारा आधार है और ये हमारी घात है। 3 को यदि 4 बार गुणा किया गया है, 3 की घात 4 के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। यदि 2 बार 2 को हमने जितनी बार भी गुणा किया, 2 बार गुणा किया तो 2 घात थी, 3 बार गुणा किया तो 3 घात थी। यदि हमारे पास 2 को m बार गुणा किया जाए तो 2 की घात m होगी। अब यहां देखते हैं, 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10 यानी 100। 10 की 1 घात यदि हमारे पास है तो हम 100 को 10 से भाग करते हैं, यानी 2 घात को 1 घात से भाग किया, हमारे पास 10 आएगा। 10 की 0 घात है तो 100 को हम 100 से भाग करते हैं। 2 घात को 2 घात से भाग किया तो 0 घात हुई, वो 1 आएगा। यदि हमें 10 की -1 करना है तो हमें यहाँ पर 10 को 100 से भाग करना है, तो ये हमारे पास 1/10 होगा। आपको याद रखना है कि 10 की -1 घात का मतलब है 1/10। यदि हमारे पास कोई भी घात ऋणात्मक है तो हम उसे यदि 1 के नीचे लेकर जाएं तो घात हमारी धनात्मक हो जाएगी। यदि किसी भी 2 आधारों की अलग अलग घात है तो उनकी गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएंगी। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 हमारे पास है। यहाँ आधार एक जैसा है, घात अलग अलग, तो यहाँ पर 2 की घात 5 जमा 3 हमारे पास 2 की घात 8 होगी। यदि हम भाग करते हैं तो हमारे पास जो नीचे की घात है वो ऊपर आकर उसका निशान बदल जाएगा। कहने का मतलब है 2 की घात 5 या a की घात 5 हमारे पास है और a की घात 3 है, तो a की घात 5 - 3 a की घात 2 हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ 5 घात थी, यहाँ 3, ये 5 बार गुणा था, ये 3 बार, तो 3 बार का कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 बार बचेगा। इसी प्रकार यदि हमें किसी भी घातांकीय रूप की घात दी हुई है तो हम उन घातों की गुणा करेंगे। 2 की घात 5 है और उसकी घात 2 है, तो वो 2 की घात 5 गुणा 2 10 होगा। ये क्यों होगा? देखिए, 2 की घात 5 को 2 बार हमें लिखना है। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, 5 और 5 10 होते हैं, और ये 2 बार हमारे पास आया है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो ये 2 की घात 10 हमारे पास हुआ। यदि हमारे पास आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसी है, तो हम उन दोनों आधारों की गुणा करेंगे। जैसे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, तो हमारे पास आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसी है। 2 गुणा 3 उसकी घात 2, ये 6 की घात 2 होगा। अब हमें ये देखना है कि एक आधार की घात m है, दूसरा आधार है उसकी घात m है, तो हम दोनों को अंश और हर के रूप में लिख के वही घात लगा सकते हैं। 2 की घात 5 और यहाँ 5 की घात 5 हो तो हम इसे 2/5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की घात 0 1 होती है। यदि हमारे पास 5 की घात 5 है और भाग में 5 की घात 5 है, तो हम देखेंगे 5 की घात 5 - 5, वो क्या हुई? 5 की घात 0। और यदि हम इसे हल करेंगे तो ये एक जैसी घात है, कटने के बाद हमारे पास इसका मान 1 होगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 हमारे पास है तो उसका मान 1 होगा। वो हमारे पास x की घात 0 भी हो सकती है, वो हमारे पास 100 की घात 0 भी हो सकती है, वो 1000 की घात भी हो सकती है। इसी के साथ हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 है। सबसे पहले 3 की घात -2 हमने पढ़ा है, यदि हम 1 के नीचे इसे लेके जाएं तो ये धनात्मक बन जाएगी, जमा की बन जाएगी। तो इसे हम 3 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, ये हमारा 1/9 होगा। -4 की घात -2 है,
सबसे पहले हम इसे 1 के नीचे लेके जाएंगे, जिसके बाद घात हमारी धनात्मक हो जाएगी, जमा की हो जाएगी, और उसके बाद हम इसे 2 बार गुणा करेंगे। -4 और गुणा -4 जमा के हमारे पास 16 होगी। इसके बाद यहाँ अंश और हर दो हैं, तो हम इन्हें यदि बदल दें तो हमारी घात जमा की हो जाएगी। यहाँ माइनस घात थी, ये जमा हो जाएगी। 2/1 गुणा 2/1 गुणा 2/1 गुणा 2/1 गुणा 2/1। तो यदि हम इसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32/1, यानी हमारे पास मान 32 होगा। अब हमें सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है -4 की घात 5 भाग में -4 की घात 8, यानी -4 की घात 5 है और भाग में -4 की घात 8 है। आप देखें कि यहाँ पर 5 घात है, यहाँ 8 घात है, तो काटने के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 घात होगी। धनात्मक घात के रूप में हमें लिखना था, तो जहाँ धनात्मक घात बड़ी है उसमें से हमने छोटी घात को घटा दिया है। यहाँ पर घात की घात है, यानी ये 1 का भी वर्ग है और 2 की 3 घात का भी वर्ग है। 1 की कितनी भी घात हो हमारे पास, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और 3 दूनी 6, 2 की घात हमारे पास 6 होगी। यहाँ देखिए -3 की घात 4 है गुणा में, इसका मतलब है 5 की भी 4 घात और 3 की भी 4 घात। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस हमारे पास 4 बार आया है, वो 3 की 4 घात के ही बराबर होगा, और ये हमारी 5 की 4 घात है और ये 3 की 4 घात है। ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 5 की घात 4 होगा, इसका धनात्मक घातांक के रूप में। यहाँ देखें तो 3 की घात -7 भाग में 3 की घात -10 और गुणा में 3 की घात -5। सबसे पहले हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 3 की -7 जमा 10 हमारे पास होगा, क्योंकि दोनों का आधार एक जैसा है, और गुणा में 3 की -5 घात हमें दी हुई है। उसके बाद हम देखें तो 3 की 3 घात और 3 की -5 घात हमने अभी किया है। यदि हमें गुणा करनी है, एक ही आधार हो तो 3 - 5, ये हमारे पास 3 की -2 घात होगी। हमें धनात्मक रूप में लिखना है तो 1/3 की घात 2 इसका घातांकीय रूप होगा, जिसमें घात धनात्मक है। 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। हमें धनात्मक रूप में घात को रखना है, तो 1/2 की घात 3 गुणा 1 में -7 की घात 3। अब यहाँ पर दोनों ही हमारे पास एक जैसी घात हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा -7 उसकी घात 3, यानी 1/-14 की घात 3। आज के लिए इतना ही।